अब तक आपने देखा कबीर के घर अनन्या बैगन का भरता लेकर पहुंचती है। आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि आपको अपने एडिटर इन चीफ के लिए रात को उसके घर पे बैंगन का भरता। मैं आपके लिए नहीं लाई सर, मैं बैंगन का भरता अनुराग के लिए लाई थी। इधर अनुराग को सुलाते वक्त कबीर के मुंह से अनन्या का नाम निकल जाता है। वो किसकी तरह थी? बिल्कुल अनन्या की तरह। अनन्या। तो उधर क्वेश्चन डिस्कस करते वक्त नलिनी अनन्या से पूछती है, तुमने कभी किसी से प्यार किया? अब आगे। अनन्या, मैंने तुमसे पहले भी पूछा था, तुमने कभी किसी से प्यार किया? प्यार से सौतेला सा रिश्ता है मेरा। तुम जिससे प्यार करती हो वो किसी और को चाहता है। इश्क, प्यार, मोहब्बत, इन सब से मुक्त करो खुद को अनन्या, दूर रहो। सभी रिश्ते स्वार्थी होते हैं अनन्या। उसी तरह से रिश्तों को देखो और उन्हें अपनाओ। उतना ही इन्वेस्ट करो जितने के रिटर्न्स गारंटीड हो, उससे एक पैसा ज्यादा नहीं। जज्बात हम इंसानों की पूंजी होते हैं अनन्या, जैसे रुपए, पैसा, डॉलर, संभल कर खर्च करने चाहिए। मुझे 2 मिनट बात करनी है तुझसे, प्लीज। मुझे कुछ बात नहीं करनी, मुझे काम है, मुझे जाने दे। देख, काम होता रहेगा। तू पहले मेरे साथ कैफेटेरिया चल। तू चल, तुझे मेरी कसम, चल। जो बात करनी है यहीं पर कर। अच्छा ठीक है। देख, मुझसे यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, बिल्कुल हैंडल नहीं हो रहा है। और ऊपर से तेरी ऐसी हालत तो मुझसे नहीं देखी जा रही है। तू क्यों ऐसा कर रहा है? प्लीज मेरे से बात तो कर। हम सारा दिन यहाँ एक साथ होते हैं, इस ऑफिस में, एक दूसरे के सामने, और तू ऐसे। I'm sorry. I'm really sorry. प्लीज माफ कर दे। देख, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज प्लीज, पहले जैसा। नहीं यार, नहीं हो सकता पहले जैसा कुछ। तुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? I'm sorry, मैं तुझे परेशान कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो रही यार, तुझसे बात नहीं हो रही है। और रही बात रोज रोज ऑफिस में एक दूसरे को देखने की, तो टेंशन मत ले। थोड़े दिन की और बात है, फिर मैं जा रहा हूँ। दूसरे जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया मैंने, एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं से पक्का जवाब आ जाएगा। फिर तुझे मेरी शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। अनन्या, हाँ अनन्या कश्यप। 4 साल शायद, हाँ 4 साल हो गए हैं यहाँ। अच्छा, जूनियर रिपोर्टर, ओके। अच्छा, वैसे मैंने तुझे उसकी प्रोफाइल मेल कर दी है, सो प्लीज चेक दैट। एंड नाउ आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। या प्लीज, मतलब कुछ भी करके ऐसा जॉब ऑफर दे उसे कि वो रिफ्यूज ही ना कर सके। I just want her out of here at any cost. Okay. Thanks. Bye.
जब अनन्या यहाँ नहीं रहेगी तो क्या करेगी वो, और क्या करेगा कबीर? तो फिर कबीर मेरा। पक्का? तारीख वही है जो तुझे मैंने दी थी? और तू उस बंदे से मिला? सारी डिटेल चेक कर लिए? फैंटास्टिक। एड्रेस हाँ दिखा दे, बोल। हाँ हाँ ओके बढ़िया। नहीं देखते हैं, आज रात टीवी ऑन कर लेना 9 बजे, खास मुलाकात कबीर के साथ। प्यार के मायने कैसे बदलते हैं देखिएगा आज रात 9 बजे, सिर्फ और सिर्फ कबीर शर्मा के साथ। थोड़े दिन की और बात है, फिर मैं जा रहा हूँ। दूसरे जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया मैंने, एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं से पक्का जवाब आ जाएगा। फिर तुझे मेरी शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। अनन्या, नलिनी जी का इंटरव्यू है इन 10 मिनट्स, तू रेडी तो है ना? और सुन, कबीर सर ने तुझे कैबिन में बुलाया है, ठीक है? घर वापस जा नहीं सकती थी तो यहाँ से मुंबई चली गई। वहां कुछ दोस्त थे मेरे, उन्होंने थोड़ी मदद की। हेलो। हेलो, मिस अनन्या कश्यप। जी बोल रही हूँ। गुड इवनिंग मैम, मैं ड्रीम प्लेसमेंट सर्विस से बोल रही हूँ। मेरा नाम प्रिया है। न्यू स्टार चैनल की तरफ से आपके लिए एक जॉब ऑफर था मैम, सीनियर रिपोर्टर का। मेरे लिए जॉब ऑफर? जी मैम, आपका बैकग्राउंड चेक कर लिया गया है, रेफरेंस भी हो चुका है। बस फॉर्मेलिटी के लिए आपको एक वॉक इन इंटरव्यू देना होगा। मैंने आपको पैकेज डिटेल्स भी मेल कर दिए हैं। आपकी एग्जिस्टिंग सैलरी 15% रेज होगी, प्लस रहने के लिए अपार्टमेंट। एक मिनट होल्ड कीजिए। एक्चुअली मुझे याद ही नहीं है कल मैं तुम्हारे घर से कब निकली। सुबह Was I drunk या फिर सिर्फ नशा चढ़ा था? कल रात से हमारा सीन शुरू हो गया है। We are in a relationship. मैं बिल्कुल वही हूँ जैसा आपने सोचा, समझा और पहचाना। मैं रिश्ते जज्बात का इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ने वालों में से ही हूँ। आपको मुझसे दूर, बहुत दूर रहना चाहिए। थोड़े दिन की और बात है, फिर मैं जा रहा हूँ। दूसरे जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया मैंने, एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं से पक्का जवाब आ जाएगा। घर वापस जा नहीं सकती थी तो यहाँ से मुंबई चली गई। कब से ज्वाइन करना होगा? जी मैम। मैम आई थिंक आपके ऑर्गेनाइजेशन में 1 वीक नोटिस देना होता है, राइट? नहीं, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में 1 दिन का नोटिस लिखवाया हुआ है। ओह दैट्स गुड मैम। आप हमें ईमेल पर ही इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। दैट विल बी इनफ मच। फर्दर डिटेल्स के लिए मैं डायरेक्टली आपको चैनल से कॉल करवा दूंगी। जी। ऑलराइट मैम, थैंक यू। अनन्या, ये तेरी किस्मत तुझे सिग्नल दे रही है। जा यहाँ से, अपने को आजाद कर दे। मिस कश्यप, मैंने आपको अपने कैबिन में बुलाया था। नलिनी वर्मा के इंटरव्यू की स्क्रिप्ट रेडी है। एक कॉपी लेकर आइए, मुझे कुछ पॉइंट डिस्कस करने। मैं जा रही हूँ। हाँ, इंटरव्यू के बाद चलिए। मैं केकेएन छोड़ के जा रही हूँ सर।
मुझे अभी एक जॉब ऑफर आया है और मैं उसे लेना चाहती हूँ। फाइन। नलिनी वर्मा के इंटरव्यू की स्क्रिप्ट और अपना रेजिग्नेशन लेटर मैं कुछ देर में आपके टेबल पर छोड़ दूंगी। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, सिर्फ ट्रीट ही नहीं, आई ओ यू अ बिग वन। मानना पड़ेगा तुझे, तूने सिर्फ उसे जॉब ऑफर ही नहीं दिया, एक झटके में उसे यहाँ से आउट करवा दिया। कहाँ है तेरे कदम? हाँ यार, शी वाज सच अ पेन। थैंक यू सो मच। नमस्कार। खास मुलाकात कबीर के साथ में आपका स्वागत है। आज की हमारी मुलाकात खास इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, ये एक सफर है किसी के बीते हुए कल, आज और शायद आने वाले कल में। और हमारी आज की खास मुलाकात है एक ऐसी शख्स जो आपके दर्द दिल से वाबस्ता है, जिनकी कहानियों में आप अपनी मोहब्बतें जीते हैं, जो आपके दिल को भी जानती हैं और हाले दिल को भी। वो जो लिखती हैं आप उसे महसूस करते हैं। जी हाँ, मशहूर नॉवेलिस्ट नलिनी वर्मा जी। नलिनी जी, इस शो पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बिना समय गवाए मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जिसे पूछने के लिए मैं खुद बहुत उत्सुक हूँ क्योंकि मैंने आपकी बहुत सी किताबें पढ़ी। जी पूछिए। क्या मोहब्बतें वाकई नाकाम होती हैं, जैसा कि हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं? रोमियो जूलियट, लैला मजनू, हीर रांझा वगैरह वगैरह, और आपकी तो लगभग सभी किताबों में क्या प्यार करने का अंजाम दुखद ही होता है? कबीर जी, मैंने जितना देखा है, मोहब्बतें अक्सर दर्द ही देती हैं। एक राइटर वही लिखता है जो उसके आसपास वो देखता है, महसूस करता है। राइटर के किरदार उसके निजी अनुभवों से और उसकी निजी जिंदगी के बहुत करीब होते हैं। हम वही लिखते हैं जो अपने आसपास देखते हैं। तो क्या मैं ये मान लूं कि आपकी नॉवेल्स में जो दर्द है वो आपकी पर्सनल फीलिंग है? आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा गुजरा है जो आपकी नॉवेल्स में, आपकी लेखिकी में रिफ्लेक्ट होती है? देखिए, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। आपने अभी कहा कि एक राइटर के किरदार उसकी निजी जिंदगी से पैदा होते हैं, अपने इर्द गिर्द वो जो देखते हैं, समझते हैं। अब आप मेरे शब्दों को पकड़कर उनसे खेल रहे हैं कबीर जी। नलिनी जी, शब्दों को पकड़कर खेलना तो आपका काम है, मेरा काम तो उन शब्दों के पीछे लिखी दास्तान को पढ़ना है। एनीवे, आपकी आज तक 10 नॉवेल्स पब्लिश हो चुकी हैं, 11वीं मार्केट में आ चुकी है। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है, आपकी सभी नॉवेल्स का कंटेंट दर्द, जुदाई, प्यार में धोखा है। क्या ये इसलिए है कि ये सब बिक रहा है, या इसलिए कि इन सब के पीछे कुछ छिप रहा है? पर मुझे कुछ भी छिपाने की क्या जरूरत है मिस्टर कबीर? मेरी जिंदगी तो खुद एक खुली किताब की तरह लोगों के सामने। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसे पन्ने हों आपकी जिंदगी की किताब में जो आप पढ़ना नहीं चाहती, या जिन्हें आपने जानबूझकर फाड़ दिया हो। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर कबीर? साफ साफ कहिए। नलिनी जी, मैं किसी भी इंटरव्यू को करने से पहले बहुत रिसर्च करता हूँ, मैं अपना होमवर्क पूरा करता हूँ, और अपनी इसी रिसर्च में मेरे सामने एक नाम उभर के आया जो आपकी जिंदगी में इतना बेमतलब नहीं है कि उसका जिक्र मैं आज यहाँ ना करूं। मैं बात कर रहा हूं शेखर शर्मा की। शेखर शर्मा शायद आपके इतिहास के एक ऐसे पन्ने थे जिसे आपने पढ़कर फाड़ दिया, भुला दिया। हाँ, आपने कभी शेखर शर्मा से प्यार किया था, लेकिन शेखर शर्मा खुद ना तो प्यार करने के लायक थे, ना काबिल थे। वो इतने घटिया इंसान है। मिस्टर कबीर, शेखर शर्मा के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी।
नलिनी जी, हमारी ऑडियंस को शेखर जी के बारे में आप बताएंगी या मैं कुछ बताऊं आपकी अनुमति से? क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इस समय हमें जो लोग देख रहे हैं उनमें आपके अनगिनत फैंस हैं जो सिर्फ इतना जानते हैं कि नलिनी वर्मा कौन है। एंड आई एम वेरी श्योर कि वो ये भी जानना चाहेंगे कि नलिनी वर्मा क्या है, कैसे हैं वो नलिनी वर्मा। क्या जानना चाहते हैं आप? और क्या बताना चाहते हैं सारी दुनिया को? जी हाँ, एक शेखर नाम का एक शख्स था जिससे मैंने कभी प्यार किया था। जी हाँ, था मतलब पास्ट इन इंग्लिश। और हर पास्ट की तरह ये भी गुजर गए। वो एक वक्त था जो गुजर गए। तो इसका मतलब है कि आप अब उनसे प्यार नहीं करती। माफ कीजिएगा, गलत सवाल। चलिए इतना बता दीजिए कि क्या आपको कभी ऐसा लगा, भले ही एक पल के लिए, कि शेखर शर्मा ने भी आपसे प्यार किया था? अगर किया होता तो मैं आज यहां नहीं होती। जी नहीं मिस्टर कबीर, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझसे कभी प्यार किया था। मैं जानता हूं आप ये गुरूर में नहीं कह रही, क्योंकि हकीकत यही है कि आज नलिनी वर्मा जहां कहीं भी है, अपनी मेहनत और अपनी लगन से है। वो एक सेल्फ मेड वुमन है, इसमें कोई दो राय नहीं। नलिनी जी माफ कीजिएगा, शायद मुझसे कोई भूल हो गई या मेरी रिसर्च में कोई कमी रह गई, क्योंकि मुझे लगा था कि शेखर शर्मा आपकी जिंदगी में अहमियत रखते हैं, लेकिन आपने बताया कि शेखर शर्मा आपकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखते। शेखर शर्मा शायद आपके इतिहास के एक ऐसे पन्ने थे जिसे आपने पढ़कर फाड़ दिया, भुला दिया। हाँ, आपने कभी शेखर शर्मा से प्यार किया था, लेकिन शेखर शर्मा खुद ना तो प्यार करने के लायक थे, ना काबिल थे। वो इतने घटिया इंसान है। मिस्टर कबीर, शेखर शर्मा के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। Okay, come on. I'm just done with all this. Can we wrap it up quickly? नलिनी जी प्लीज, मुझे सिर्फ 2 मिनट और दीजिए। आप अपनी बात कह चुकी हैं, लेकिन कोई और भी है जो अपनी बात कहना चाहता है। घर से भाग आई थी मैं उस इंसान के लिए। एक लड़की के लिए बीच सड़क पर 24 घंटे तक किसी का इंतजार करना क्या होता है, आप समझते हैं मिस्टर कबीर? मैंने किया था। और उसने क्या किया? सिर्फ एक चिट्ठी भेज दी, खुद नहीं आए। Am I right, नलिनी जी? एब्सोल्युटली राइट। आप रॉन्ग कैसे हो सकते हैं? इतने काबिल जर्नलिस्ट हैं आप, पूरी रिसर्च करने के बाद ही इस कुर्सी पर बैठते और अपनी हर बात को सही साबित करना चाहते। बट आई एम सॉरी मिस्टर कबीर, इस बार आप सही साबित नहीं हो सकते। कोशिश फिर भी करूंगा नलिनी जी। आपकी नाराजगी मैं समझ सकता हूं। आप नाराज हैं मुझसे, शेखर से, क्योंकि अगर आप नाराज नहीं होती तो कम से कम इतना जरूर सोचती कि उन्होंने चिट्ठी क्यों भेजी, खुद क्यों नहीं आए। तो आप ही बता दीजिए। आई एम श्योर आपने इतनी रिसर्च की है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा आपके पास। नलिनी जी, प्यार में लॉजिक नहीं चलते, प्यार में सिर्फ प्यार चलता है। वेरी नाइस लाइन, क्या बात है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप ये जर्नलिज्म छोड़कर राइटिंग शुरू कर दें? काफी अच्छा लिखेंगे। मजाक लग रहा है ना आपको? आप सोच रही हैं कि एक नॉर्मल रूटीन इंटरव्यू, लेकिन मैं यहाँ मशहूर नॉवेलिस्ट नलिनी वर्मा से नहीं, बल्कि उस नलिनी से मिलना चाहता हूँ जिसकी नॉवेल तो दर्द भरी होती है, लेकिन शायद उसने भी जिंदगी में कभी किसी से प्यार किया है। बेवकूफियां इंसान ही करता है, मैंने भी की थी। आपने बेवकूफी जरूर की थी, लेकिन शेखर से प्यार करके नहीं, बल्कि शेखर पर शक करके।
Okay, come on. I'm just done with all this. Can we wrap it up quickly and... प्लीज मुझे सिर्फ 2 मिनट और दीजिए। आप अपनी बात कह चुकी हैं, लेकिन कोई और भी है जो अपनी बात कहना चाहता है। जाने से पहले प्यार करना सब जानते हैं, प्यार क्या है शायद कम ही जानते हैं। किसी को अपना कहना प्यार नहीं, किसी को अपना बनाना प्यार है। किसी को खास मान लेना प्यार नहीं, किसी को खास महसूस कराना प्यार है। किसी को दर्द ना देना प्यार नहीं, किसी के दर्द को समझना प्यार है। किसी से उम्मीद करना प्यार नहीं, किसी की उम्मीद को ना टूटने देना प्यार है। प्यार करना सब जानते हैं, प्यार के मायने शायद कम ही जानते हैं। अब तक आपने देखा कबीर के घर अनन्या बैगन का भरता लेकर पहुंचती है। आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि आपको अपने एडिटर इन चीफ के लिए रात को उसके घर पे बैंगन का भरता। मैं आपके लिए नहीं लाई सर, मैं बैंगन का भरता अनुराग के लिए लाई थी। इधर अनुराग को सुलाते वक्त कबीर के मुंह से अनन्या का नाम निकल जाता है। वो किसकी तरह थी? बिल्कुल अनन्या की तरह। अनन्या। तो उधर क्वेश्चन डिस्कस करते वक्त नलिनी अनन्या से पूछती है, तुमने कभी किसी से प्यार किया? अब आगे। अनन्या, मैंने तुमसे पहले भी पूछा था, तुमने कभी किसी से प्यार किया? प्यार से सौतेला सा रिश्ता है मेरा। तुम जिससे प्यार करती हो वो किसी और को चाहता है। इश्क, प्यार, मोहब्बत, इन सब से मुक्त करो खुद को अनन्या, दूर रहो। सभी रिश्ते स्वार्थी होते हैं अनन्या। उसी तरह से रिश्तों को देखो और उन्हें अपनाओ। उतना ही इन्वेस्ट करो जितने के रिटर्न्स गारंटीड हो, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं। जज्बात हम इंसानों की पूंजी होते हैं अनन्या, जैसे रुपए, पैसा, डॉलर, संभल कर खर्च करने चाहिए। मुझे 2 मिनट बात करनी है तुझसे, प्लीज।